नहीं किया जाता है तुम्हें सुबह ऐसे खाना चाहिए, तुम्हें दोपहर में ऐसे खाना चाहिए, तुम्हें रात में ऐसे खाना चाहिए। तरीके की बड़ी पर्सनल काउंसलिंग है यहाँ पर। ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये सब मेडिसिन 3.0 में आता है। सुबह आपको इतना टहलना है, आपको फला ये वाला योग करना है। तो ये क्या हो रही है, एक काउंसलिंग हो रही है प्रॉपर वे में पेशेंट के साथ में। डाटा ड्रिवन डिस्कशन है जितने भी हो, है ना। उसके बाद हॉलिस्टिक हेल्थ, मतलब मेडिसिन 3.0 सिर्फ डिसीज को कंट्रोल नहीं करता, इवन ये मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली बैलेंस करने में भी मदद करता है। मतलब पूरे विश्व में हॉलिस्टिक वेलनेस के लिए मेडिसिन 3.0 ही कारगर है, और पूरे विश्व में यही अपनाया जा रहा है। ऐसे में जब एस्टोनिया ने अपना बिजनेस शुरू किया, राइट, तो कोर स्ट्रेटेजीज क्या थी? न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, strength training, and muscles mass, quality sleep का ध्यान रखोगे, सारी चीजों का ध्यान रखोगे, तो अर्ली अगर हमने डिसीज को पकड़ लिया, अर्ली पकड़ लिया, बहुत शुरुआत में पकड़ लिया, कंट्रोल करने की संभावना ज्यादा होती है, राइट। और अगर भगवान की कृपा से डिसीज होने से पहले ही हमें, है ना, मेडिसिन 3.0 मिल गया, राइट, जिसमें हमारा सुबह उठने से लेकर रात में 6:30-7 बजे से पहले खा लेने का नियम ही शामिल है, तो फिर तो भैया डिसीज होगी ही नहीं। द फ्यूचर इज कस्टमाइज, ध्यान से सुनिएगा, द फ्यूचर इज हर्बोन्यूट्रिशन सॉल्यूशन दैट कंबाइंस एंड एक्ट। मतलब एक पुरानी जो विजडम थी ना हमारी, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का जो पुराना एक बुद्धिमत्ता था, जो आयुर्वेद था, जो जीवन को जीने की तरीके थे, राइट, उसको क्या करा, मॉडर्न न्यूट्रिशन के साथ में कनेक्ट कर। इन शॉर्ट हुआ क्या, इसका इसका प्रभाव क्या पड़ा साइंटिफिकली हमारी बॉडी के ऊपर? जीन एक्सपिरेशन जो बहुत तेजी से बदल रहे थे और बिगड़ रहे थे, उनको कंट्रोल किया गया। सेलुलर हेल्थ, बिकॉज आज फिक्सिंग जो होगी ना, बीमारी की जो फिक्सिंग होगी, जो बीमार को सेल तक न्यूट्रिशन को पहुंचाना पड़ेगा, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए, साथ में मेटाबॉलिक को बैलेंस कर गए हम, तो हम सीरियसली बड़ी सारी बीमारियों को खत्म कर देंगे। इसे हिंदी में चयापचय भी बोला जाता है। बहुत सारे हमारे हिंदी शब्दों की पकड़ बड़ी ताकतवर रखते हैं, तो उन्हें बताऊं मैं कि हमारा डीएनए लेवल पर बीमारी पहुंच रही है, डीएनए एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, उसका कारण है हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल, ठीक है। दूसरा, हमारी कोशिका लेवल पर डैमेज हो रहा है। हमारी कोशिकाओं को संपूर्ण पोषण चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और हमारे चयापचय का बैलेंस रहना बड़ा अनिवार्य है। अगर ये हम तीन काम कर जाते हैं, तो हम अपने आप को आज के जमाने में हेल्दी रख पाएंगे। एंड जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है ना, वो कस्टमाइज कस्टमाइज होता है पर्सन टू पर्सन, पर्टिकुलर डिसीज में पर्टिकुलर कोई चीज है, राइट। यानी एग्जाम्पल, आपको 5 नंबर का जूता आता है, तो मैं आपको 5 नंबर का जूता दूंगी, ये नहीं कहूंगी 6 पहन के एडजस्ट कर, है ना। तो जिसको 4 नंबर का जूता है, तो उसे 4 नंबर का दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कस्टमाइज का कराते हुए, इसे बोलते हैं कस्टमाइज कपड़े। समझ आ रही है बात मेरी? सेम ऐसे ही सेहत की दुनिया में ये चीज सबको दे दो, फला जूस सबको दे दो, ठीका चीज 500 बीमारी को ठीक कर लेगा, राइट। ये सब बातों की जगह हम कस्टमाइज क्या देते हैं? ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन वन लो, हाँ या ना। हार्ट का चैलेंज है, हार्ट वन लो। लीवर का चैलेंज है, लीवर वन लो। थायराइड का चैलेंज है, थायरो वन लो। ये सारी चीजों के साथ आपने कभी नोटिस किया? अच्छा, एक और बोलती हूँ, पहले प्रोस्टेट की बीमारी हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए खुद ही, प्रोस्टेट वन लो। घुटने की बीमारी हो तो जरा जरा लिखिए कमेंट बॉक्स पे, आर्थो वन लीजिए। लंग्स से जुड़ी समस्या हो तो लंग्स यू लीजिए। यानी एक ही जूते में सबके पाँव की जगह हमने कस्टमाइज जूते बनाए, है ना, हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया।
हर एक आदमी को कस्टमाइज चीजें देने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ? हाय, रिजल्ट इतने शानदार के पूछो मत। अब ये हार्मोन न्यूट्रीजेनिक्स है क्या? जीन को जीनियस बनाता है, जीन को जीनियस बनाता है। और नाम से समझिएगा, हर्ब मतलब जड़ी बूटी, न्यूट्री मतलब पोषक तत्व न्यूट्रिशन, जेनेक्स मतलब डीएनए लेवल पर जीनोम हीलिंग हीलिंग फंक्शन करने वाले प्रोडक्ट देना, इंग्रेडिएंट देना। एंड ओ फॉर ऑक्सीडेट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल होगा, राइट, एंटीऑक्सीडेंट से, साथ में गट हेल्थ के लिए प्रोवाइड। तो 5 इन 1 सॉल्यूशन दिया हर बॉक्स के अंदर। ये 5 इन 1 सॉल्यूशन मतलब 5 चीज जब एक साथ किसी पर्टिकुलर डिसीज को मैनेज करने के लिए, क्योर करने के लिए जाएगी, तो बीमारी जड़ से जरूर खत्म। हर बीमारी के होने का एक पहला कारण होता है गट, उसका पाचन प्रक्रिया। एंड हमने हर प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रोबैक्टिव्स डाले हैं जो गट हेल्थ का डाइजेशन करते हैं एंड डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। बीमारी होने का दूसरा बड़ा कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? जैसे आपने सुना होगा, जब हम खाना बनाते थे पहले के जमाने में, चूल्हे पे जब हम खाना बनाते थे, तो पहली लकड़ी जली, सुबह का नाश्ता बन गया, ठीक है, खाना बन गया। अब रात का खाना बनाना है, तो चूल्हे में जो रात बची उसे निकाले बिना नई लकड़ी आप जला ही नहीं सकते, राइट। आपको पहले चूल्हे में से पुरानी राख, सुबह वाली राख निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आप लकड़ी डालेंगे तो आप रात का खाना बना पाएंगे। हमारी बॉडी में भी पूरे दिन भर इस तरीके की बर्निंग मेथड होती है, जो हमने जो खाया उसको पूरे पेट में ना एकदम एसिडिटी और ये सारी चीजें जो जलाती है, एसिड है यहाँ पर, हाँ, वो पूरे उसको टुकड़े 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 में तोड़ता है। हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो बॉडी उसको जो है प्रोसेस करता है और पूरे शरीर में भेज देता है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है। जब भी कोई चीज कन्वर्ट होगी, जैसे लकड़ी से आग कन्वर्ट हुई तो राख बच गई, ऐसे ही हमारी बॉडी में खाना न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर जो है पूरे बॉडी में फैला, सेल तक पहुंचा। ओके, तो ये कन्वर्जन के समय बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, यानी बॉडी में राख बचती है कुल मिला। तो राख को निकालना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? ब्लड और सेल लेवल पर होता है ये। जब हम तनाव लेते हैं तो बॉडी में डैमेज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। जब हम गलत खाते हैं, केमिकल वाला खाते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये हर किसी का बढ़ता है, आप ये समझ लीजिए। ओके, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो तनाव में है उनका ज्यादा बढ़ेगा, जो केमिकल वाली जगहों पे उनका बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट। नहीं तो बॉडी प्रक्रिया के दौरान पर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होती है, और ये ब्लड और सेल लेवल पर होता है। इसलिए इसका डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है, इस गंदे राख को बाहर निकालना जरूरी है। ये निकलती किससे? एंटीऑक्सीडेंट से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एंटी ऑक्सीडेंट ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अच्छा, मिलता कहाँ से है बताते हैं। प्रोबैक्टिव्स मिलेंगे आपको दही से। कल मैं एक पैकेट, बंद पैकेट एक दही लाई, तो उसमें 400 ग्राम पे 1 ट्रिलियन लिखा, 1 बिलियन। और मैं नोटिस कर रही थी कि 10 बिलियन, 10 बिलियन हमारी दो चीज में डला हुआ है। प्रोबैक्टिव्स, बच्चों वाला जो प्रोडक्ट है हमारा A1 जूनियर, और हमारा हीमोफोर्टिन, यानी तकरीबन 4000 ग्राम, यानी तकरीबन 4 किलो दही खाएंगे, तब जाके 10 बिलियन प्रोबैक्टिव मिलेगा। आप सोचो कोई खा पाएगा 4 किलो दही एक ही समय पे? नहीं, ज्यादा ज्यादा 200 ग्राम, 300 ग्राम दही खा लोगे आप एक समय पे खाना खाने के साथ में, है ना। 4000 ग्राम, 4 किलो दही खाते तो उतना गट हेल्थ के लिए प्रोबैक्टिव, सोचिए। और हमारे हीमोफोर्टिन में ऑलरेडी डला है, हमारा A1 जूनियर जो बच्चों का प्रोडक्ट आता है उसमें डला है।
उसका कारण है जब किसी का हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज उसके गट में है। और बच्चों को आज हर तीसरे बच्चे को जो है ना डाइजेशन इशू है, हर तीसरे बच्चे। खैर, आयुर्वेद डाला हमने, तीसरा हमने डाला, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलता है? ये मिलता है सबसे ज्यादा फलों में, सबसे ज्यादा फलों में, और सीजनेबल फलों में। जैसे अभी आपका एक फल चल रहा है जामुन, इस समय पे जरूर खाओ। एंथोसाइनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर, जो बहुत काम करता है। सीजन अभी पीछे आपकी गई लीची, राइट? ऐसे सीजन में जो ये आते हैं ना, इन जरूर खाना है। अभी आलू बुखारे का भी सीजन आया है, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, भर भर के। ये जितने कलरफुल कलरफुल होते हैं ना ये फल, जैसे जामुन का जामुनी कलर है ना? जैसे अगर बात करूं स्ट्रॉबेरी में, उसका अंदर से व्हाइट कलर है। ये जो कलरफुल आते हैं ना, आलू बुखारा है रेड कलर का है। ये जो कलरफुल है ना, ये कलर में एंटीऑक्सीडेंट है, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत शानदार सीजन के अनुसार है। ये बहुत जरूरी है आपको खाने। आयुर्वेद की बात करें तो ये जड़ पर काम करता है, इसमें जड़ी बूटियां आती है। अमूमन जड़ी बूटियां कहाँ मिलती थी पहले? जंगलों में। जड़ी बूटी मतलब ही जंगल। आज इसको भी कमर्शियल कमर्शियल खेती करने लग गए इसके ऊपर भी। तो पता नहीं उतना नेचुरल है नहीं है, कितनी प्योरिटी है। लेकिन ये बात सच है कि आयुर्वेद जड़ पर काम करता है। फिर बात करते हैं हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट की। तो भाई सही समय पे खाओ और सही खाओ, राइट? तो जो आप थालियां खाते हो, जो भोजन खाते हो, ये भोजन में बहुत अच्छा मिलता है। वो भी कौन सा? हमारे ट्रेडिशनल फूड में, जो दादी दादी की दादी उसकी दादी वो जो खाते थे, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता था। और ये आपके जो थाली में जो भी न्यूट्रिशन कमी रह गई ना, उसको पूरा करता है। एंड लास्ट, जीनोम की बेटर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रीजेनोमिक्स, राइट? ये भी हमें फल सब्जियां इन्हीं सब में मिलता है। हमने स्पेशली उन न्यूट्रिशन को एड ऑन किया जो जीनोम की फंक्शनिंग को बेटर करेगा। इस 5 in 1 सॉल्यूशन के कारण हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स वेलनेस की दुनिया में एक नई क्रांति है। और गर्व से आप ये बोल सकते हैं कि पहली बार पूरे विश्व स्तर पर स्वास्थ्य की दुनिया में मेडिसिन 3.0 को टारगेट करते हुए, मेडिसिन 3.0 की थ्योरी पर काम करते हुए, राइट, कस्टमाइज फंक्शनल इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो लेकर आई, वो लाई हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स मेडिसिन 3.0 का हिस्सा है। आपने कभी भी हमारे किसी भी सेशन में ये नहीं देखा होगा ये प्रोडक्ट खा लो। हमारे हर सेशन में हमने पर्टिकुलर क्या क्या उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्या क्या अपने जीवन में उन्हें एड ऑन करना चाहिए, एंड देन हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए। मेडिसिन 3.0 में ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन ही आता है। ओके? तो हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स आपको प्रॉमिस करता है कि आप लंबा स्वस्थ जीवन जिएंगे, राइट? और अगर आपको भगवान ना करे कोई डिसीज आने भी है तो बहुत बहुत लेट आएगी, बहुत जल्दी नहीं आएगी, अर्लियर नहीं आएगी। क्योंकि कितना ही कर लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आदमी करता ही है ना। इसके बाद आपकी जो एजिंग है वो फास्ट नहीं होगी, क्रॉनिक कंडीशन में आप कभी नहीं जाएंगे। और वजह की बात यह है कि हमारा तुक्का नहीं लगता कि भाई एक जने को रिजल्ट आ गया, राइट? ऑन एन एवरेज हमारे रिजल्ट्स हैं, यानी 10 आदमी को दोगे तो 8 आदमी 9 आदमी को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल जाता है, राइट? आई होप कि आपको मेडिसिन 3.0 अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये कमाल की चीज है। और भगवान की कृपा से ये कमाल की चीज जो है ना, ये आपके बास्केट में डल गई, राइट? तो Recording in progress.